परमेश्वर, मैं तेरी संतान हूँ, मुझ पे दया कर। आज तेरी आत्मा से भरकर मैं तेरी आराधना करूँ, मैं तेरी स्तुति करूँ। जब मैं तेरे वचन को सुनूं परमेश्वर, तेरा वचन मेरे खुदावंद मेरे जीवन में 100% फलों को लेकर आए। मुझ पे दया करना और तेरा अनुग्रह परमेश्वर मेरे जीवन में बढ़ता जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के घर में, उसकी उपस्थिति में। सब तारीफ करें। सब बैठ रहे हैं अपने स्थानों के ऊपर। आज एक बहुत खास विषय परमेश्वर ने मुझे दिया है आपके लिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की, तो बाइबल कहती है सृष्टि करने से पहले परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ऐसा कोई फल, ऐसा कोई फ्रूट खाना, ऐसा रहने के लिए कोई जगह जहाँ मनुष्य कह सके कि परमेश्वर मुझे अगर वो मेरे पास होता तो मैं उससे उस चीज के साथ ज्यादा ब्लेस होता। ऐसी कोई चीज परमेश्वर ने नहीं छोड़ी जो आदम को ना दी। सब कुछ परमेश्वर ने उसको उसके बनाने से पहले प्रभु ने उसके लिए अरेंज किया, उसके लिए प्रबंध किया। फलों का परमेश्वर ने प्रबंध किया, वाटिका के अंदर रहने के लिए नदियां परमेश्वर ने वहां से बहाई। सोना बाइबल कहती है उस नदियों से निकलता था। और परमेश्वर ने सब कुछ, परमेश्वर ने जो है आदम और हवा के लिए जो कुछ उनको जीने के लिए चाहिए था, परमेश्वर ने उनको बनाने से पहले उन चीजों को बनाया। परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि जब परमेश्वर मनुष्य को बनाए, मनुष्य को किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो या कमी ना हो। हालेलुया। तो हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, आप इस बात को जान ले, परमेश्वर कभी हमें उस रीति से नहीं रखना चाहता जिस रीति से हम सोचते हैं अगर मेरा ये काम बन जाए, अगर मेरा थोड़ा ये हल हो जाए, अगर मैं इस साल ये करूं, इस साल वो करूं। आदम के लिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने सबको संपूर्ण बेस्ट ब्लेस उसे करके उसके लिए पहले ही परमेश्वर ने तैयार करके रखा था। उसने मेरे लिए और आपके लिए रखा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें करना क्या है, उसमें हमें बने कैसे रहना है। आज हम सब कुछ करते हैं, एक चीज का हम ध्यान नहीं रखते, वो है सेहत। आज मैं बताऊंगा आपको आपने अपनी सेहत का वचन के अनुसार कैसे ध्यान रखना है। तो हम आयत को पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय पेज नंबर 3 शुरू में उसके 16 वचन पढ़ेंगे। लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। सब बोले आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने कि हे आदम, मैंने तेरी सृष्टि की है, सब चीजों की मैंने सृष्टि की है, लेकिन तेरे लिए एक खास जगह मैंने रखी है, वो है आदम की वाटिका। तुझे इसमें रहना है, तुझे इसकी देखभाल करनी है, और इसमें जो फल है बिना रुके, बिना ये सोचे इससे खाने का नुकसान होगा, फायदा होगा, तुझे इन चीजों की सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तू जो फल चाहे, जो खाना चाहे, तू इस वाटिका के फल में से खा सकता है। सब बोले आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस समय गेहूं नहीं बनाए थे, कणक नहीं बनाई थी परमेश्वर ने उस समय, बनाई होगी लेकिन उसका जिक्र नहीं है। पर जिक्र जहां पर क्या दिया परमेश्वर ने, खाने के लिए क्या ठहराया परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए, फल। क्या ठहराया मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने? हम फल कब खाते हैं, हम कब फल खाते हैं और कब फल लेकर जाते हैं? हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, और जब बंदा पूरा चारपाई पे आ जाए, कुछ भी अंदर नहीं जाए, तो फिर कहते बाहर जूस ले आओ, फल खाने योग्य नहीं रहा, अब फल भी नहीं खा सकता, तो क्या करें? कम से कम फलों का रस निकाल कर लाओ, उसको पिलाओ। हम सब कुछ करते हैं। आज पीछे अपोस्टल जी ने एक बात कही, परमेश्वर के दास ने एक बात की, उन्होंने कहा कि मैं बड़े बड़े अमीर लोगों से मिला, ऐसे अमीर लोगों के साथ जिनके अपने जहाज और जो चाहे वो कर सकते हैं रोज। उनको ये नहीं कि पैसे की कमी है,
कोई लीडर मुझे रोकेगा, कोई पॉलिटिशियन प्रोफेसर है इनके ऊपर, नहीं, कुछ नहीं। वो जो चाहे कर सकते हैं। उनसे जब पूछा गया आप इतनी बुलंदियों पे पहुंचे हैं, आपके पास आज सब कुछ है, अगर किसी चीज में आप पीछे रह गए तो आप बताइए वो क्या चीज है। तो उनका एक ही जवाब था कि हमने सब कुछ पाया लेकिन एक चीज के ऊपर हमने अपना ध्यान नहीं दिया, वो है हमारी सेहत। इसके ऊपर सेहत के कहते हैं हमने सब कुछ किया, जहाज हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, नौकर चाकर हमारे पास है, हम काम में, हम अपनी चीजों में इतने चले गए कि हम एक चीज में पीछे रह गए, वो है हमारी सेहत। हालेलुया। नीति वचन में लिखा है जो कुछ इंसान कमाता है इतना इकट्ठा कर जाता है और करने के बाद मर जाता है, और जिसने उसके लिए परिश्रम नहीं किया वो आकर उसका राजा बन जाता है। तो सुलेमान कहता है धन्य है वो जो कमाता है खुद खाता है। हालेलुया। हम कितना सेहत का अपना ध्यान रखते हैं बताओ मुझे। आज 500 से नीचे कोई दिहाड़ी नहीं लेता, नरेगा की दिहाड़ी 300 के बराबर हो गई है। कौन 70 रुपए के 100 किलो बादाम लेकर आता है हफ्ते भर में वो खाए? 200 रुपए के अगर आप बादाम ले लें और रोज के 2 बादाम खाएं, आपका 1 महीना निकल जाएगा। डॉक्टर एक झंडे में 500 लेता है, 1000 लेता है कि नहीं लेता? लेकिन बादाम लेने जाना तो आपको डर लगता है, और डॉक्टर के पास जाना हो तो आपके पैसे कम लगते हैं, और होने चाहिए, और बादाम लेने जाओ तो आपको पैसे ज्यादा लगते हैं। इतने के लिए नहीं पाए तो ये तो वो बात हो गई। एक शराबी जब मंदिर में जाए तो उसे 10 रुपए बहुत बड़े लगते हैं, और वही ठेके पे जाए बोलेगा 500 का कुछ नहीं, ब्रांड नहीं आया, देसी पीना है। कहाँ ध्यान रखा आपने अपनी सेहत का? बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम के लिए वाटिका फलों की, और फलों में होता क्या है? फलों में प्रोटीन होती है, फलों से मोटापा नहीं होता। फल खाने से हम ये नहीं कह सकते मेरे आंखों में मोती आ गया, मेरा पेट फूल गया, मेरी टांग में दर्द है। ये एक लेवल पे चीजें आती हैं। एक बुजुर्गी के में आप बोल सकते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया, बहुत सियाना हो गया, अब उतना बल ताकत नहीं रहा, लेकिन अब 40 साल में 50 साल में बोलते मुझसे चला नहीं गया। चला क्यों नहीं चल गया? इसलिए क्योंकि आज के फल दवाइयों वाले हैं। आज का गेहूं 2-2 बोरियां यूरिया की डाली गई है। आज की मक्की उसमें इतनी स्प्रे की गई, छल्लियों के ऊपर आज स्प्रे करते देते। मैंगो देख लो, वो अभी वो लगने शुरू हुए, स्प्रे लगा देते, इतनी बड़ी तारें लगा देते, पूरा मैंगो का पेड़ पूरा स्प्रे कर देते हैं। हम लोगों के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं अपने ऊपर जाता हूँ, आपके ऊपर जाता हूँ। हमारे पास जगह है, जमीन है, सब कुछ है, लेकिन खाने के लिए आप क्या लगाते हैं? भाई अंगूर की बेल लगाई आपने, क्या करेंगे? महंगी बहुत है, इतनी सी बेल सूख गई तो क्या करोगे? 400 से नीचे नहीं आएगी। लेकिन वही अगर एक दिन डॉक्टर की फीस देना पड़े तो पठानकोट 500 रुपए का किराया अलग से लगेगा, और दवाई अलग से, और चेकअप का जो आप जाओ पठानकोट में हॉस्पिटल है, वहां पर डॉक्टर से मिलने के लिए 500 रुपए लगता है। तो वो जरूरी है जब महीने के 200 रुपए बादाम जरूरी है? बताओ क्या किस चीज का ख्याल रखना? अगर सबसे जरूरी अगर मेरे लाइफ में है तो वो है अपनी सेहत का ध्यान रखना। हालेलुया। क्या रखना अपनी सेहत का? अगर एक व्यक्ति अपनी सेहत का ध्यान रखता है, अगर एक व्यक्ति बाइबल के अनुसार वो चीजें खाता है जो उसको खानी चाहिए, मैं आपसे दावा करता हूँ, वायदा करता हूँ, परमेश्वर आपके ऊपर कोई भी शैतानी अटैक एक दिन, एक रात, एक क्षण कभी नहीं वो आने देगा परमेश्वर। दूसरी चर्चों की तरह हम नहीं करते। हम कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? जैतून का। लेकिन दूसरे वाले कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? नारियल का करते हैं, कोड़ा तेल करते हैं। घरों ले आओ, जो मिक्स करके सारे इकट्ठे करके ले आओ। लेकिन जब हम बाइबल की चीजों को अपनाते हैं हम बरकत पाते हैं। हालेलुया। अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है बोलो मेरी सेहत। आप जितना लंबा जिएंगे परमेश्वर आपको उतना ब्लेस करता जाएगा, उतना परमेश्वर आपके जीवन से कमियां दूर करता जाएगा। क्योंकि आप जितना ब्लेस होंगे, आप जितना होते जाएंगे, आपकी महिमा प्रभु के सामने बढ़ती जाएगी। हालेलुया। आइए हम
अपने मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं। मेरा मेन टॉपिक यही है आज, हमारी सेहत। अगर परमेश्वर के सामने हमारा कुछ है तो वो है हमारी सेहत, और ये परमेश्वर ने ही हमें बोला है कि तूने अपनी सेहत का ध्यान रखना है। हालेलुया। सभोपदेशक हम उसका पहला अध्याय में आ जाएंगे आज, पेज नंबर 805, बाइबल के सेंटर में पेज नंबर 805, उसका पहला अध्याय और उसके 2 वचन में। जो किताब सुलेमान राजा ने लिखी, सुलेमान राजा दाऊद का वो बेटा था जिसे परमेश्वर ने कहा था कि दाऊद मैं तुझे एक ऐसा बेटा दूंगा जो तेरे बाद राजा बनेगा, और उसके जैसा राजा ना तो उससे कोई पहले अमीर होगा ना उसके बाद कोई अमीर होगा, ना उसके जैसा कोई बुद्धिमान होगा, और ना उससे पहले कभी हुआ था ना उसके बाद कभी होगा। और जो सुलेमान राजा था, जितना वो अमीर था आज तक कोई अमीर नहीं हुआ, जितना वो बुद्धिमान था आज के टाइम तक भी उसके जैसा कोई बुद्धिमान पैदा नहीं हुआ। और इतना बड़ा राजा, इतना अमीर, इतना बुद्धिमान राजा, अगर ये बात कोई रिक्शे वाला बोलता ना तो मैं ना मानता। अगर यही बात कोई गरीब व्यक्ति या कोई लीडर बोलता ना, थोड़े बहुत पैसों वाला, तो मैं नहीं मानता। लेकिन इतना बड़ा राजा होकर वो क्या कह रहा है? 2 वचन में लिखता है, उपदेशक का ये वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। क्या कहता अपनी लाइफ में हो? व्यर्थ ही व्यर्थ सब कुछ। जितना मर्जी काम करो उस काम का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, जितना मर्जी खाना पीना खा लो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, जितना मर्जी धन इकट्ठा कर लो छोड़कर चले जाओगे आपका उसका कुछ फायदा नहीं होगा। दुनिया में आप धरती के ऊपर जो कुछ मर्जी कर लो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर किसी चीज का फायदा है वो है आपका अपनी सेहत का ख्याल रखना, उससे आपको फायदा है और आपको किसी चीज से फायदा नहीं। हालेलुया। क्या कहता है सुलेमान राजा? व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। एक बार भी कहते हैं इस अध्याय में, वो बार बार कहता है जो कुछ भी है व्यर्थ ही है। कैसा? कहता है मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी जो पहले ना सुनी हो। वो कहता है आगे ऐसी कोई बात नहीं होगी जो बोली ना गई हो, ऐसा कोई काम ना होगा जो किया ना गया हो, ऐसा कोई खाना ना होगा जो पहले कभी खाया ना गया हो। हालेलुया। इतना बुद्धिमान राजा कहता है व्यर्थ का व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। अब 2 का 24 वो क्या लिखता है मनुष्य के लिए? कहता है मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं मैंने देखा, जे भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। सब बोले आमीन। कितनी बड़ी बात उसने कही यहाँ पर। कहता है मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं। अगर आपके लिए सबसे अच्छा है तो वो क्या है? आपका खाना, आपका पीना और आपका काम। अगर आप इन तीनों चीजों में अपने लगे हुए हैं तो इससे सुखी ज्यादा बात आपकी लाइफ में और कोई नहीं। हालेलुया। लेकिन इन दोनों चीजों में आज एक चीज ज्यादा रह गई है, और जो हमें ज्यादा रखनी चाहिए वो कम हो गई है। हमारा काम ज्यादा हो गया है लेकिन हमारा खाना, क्या बोलते हैं जी, रुखी सुखी खा लो, चार ना खा लो, सूखे नहीं खा लो। क्या फायदा ऐसी रोटी का भी जो चार के साथ खाने, सूखे ना खानी। परमेश्वर ने नहीं किया चार ना खाना। चार ना वहां बोला गया, उस फैमिली में बोला गया जहां चार लोग रहते हैं, लड़ाई है, झगड़ा है, वहां पर परमेश्वर ने कहा है कि अगर लड़ाई है, अगर झगड़ा है तो उन चीजों से अलग होकर कुछ टाइम के लिए तू अचार के साथ खा ले, तू चाय के साथ खा ले, जैसे आप घर में खाते। लेकिन अगर आप एक अलग फैमिली है, बक फैमिली आप अपनी, जैसे मैं अपने घर का राजा यहाँ, ऐसी फैमिली आप जैसे आप अलग हैं। अगर आज भी आप लून और चावल के साथ खाने वाले हैं तो आप परमेश्वर के सामने उतने ब्लेस नहीं है जितने आप होना चाहिए।
हालेलुया। आपका खाना पीना आपका घर बताता है, आपका खाना पीना आपकी जमीन जायदाद बताती है, आपका खाना पीना आपकी इनकम बताती है। आज लाखों रुपया मकान बनाने के ऊपर लग जाते हैं, और जिस दिन लेटर पड़ता है, मैंने कई लोगों को हफ्ते के बाद मरते देखा है। रीजन कारण मकान के लिए पैसा पे पैसा, पैसे के पैसा, पैसे के पैसा, और सेहत की बारी आई तो पैसा भी जवाब देगा। कहते हैं डॉक्टर कहते हैं लोड़ ही नहीं। अब इतना अंदर से खोखला हो गया, थर्ड नंबर पे स्टेज पे आ गए, तीसरे नंबर पे आ गए कैंसर वाले। अब कोई फायदा नहीं, घर पे ले जाओ, सेवा कर लो। क्या खिलाओगे? कितने फ्रूट खिलाओगे आप? कितने फ्रूट खाकर आप जिंदा रहेंगे? सब कुछ आपने कर लिया, घर के लिए पैसे जोड़ ले, बच्चों के लिए पैसे जोड़ ले, सब चीजों के लिए आपने परिश्रम किया, लेन देन आपने पूरा सब सही रखा, लोगों के साथ कोई कमी नहीं है, सब कुछ ओके चल रहा है। लेकिन अगर आपने अपनी सेहत की ओर ध्यान दिया तो मुझे बताओ, आज सोचो आपने कितना सेहत पे ध्यान दिया। आज क्यों नहीं लोगों की रसोलियां जाती, क्यों नहीं पथरियां जाती, क्यों नहीं गिल्टियां जाती? क्योंकि जहर खाएंगे और बॉडी पे जहर मिलेंगे। कौन ऐसा व्यक्ति आपके बीच में जो रोज कम से कम नींबू का गिलास का पानी पीता हो, जो नीम का एक पत्ता खाता हो, जो पुदीना खाता हो? ये तो लोकल घरों में होता है, मैं बाहर की चीजों की बात नहीं करता। खीरे आपके आसपास होते हैं, कौन लोग खीरे खाते हो? मूलियां आपके घरों में होते हैं, कौन मूली खाते हो? हरी सब्जियां कौन खाता हो? लेकिन बाजार की जलेबियां बड़ी अच्छी लगती हैं, बाजार के समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, बाजार के गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं। कभी बनते हुए देख लेना, हम भी खाते हैं, कभी जाते हैं, लेकिन अगर आप बनते हुए देख लेंगे उन चीज़ों को, जो आप पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब आप चीज़ें पीते हैं, वो मैं नहीं कह रहा आप पीना गलत बात है, लेकिन अगर आप उनको बनता हुआ देखें, अगर एक व्यक्ति शराब बनती हुई देख ले, वो दोबारा कभी उसकी ओर नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी गंदी चीज़ों से वो बनाई जाती है। हालेलुया। तो लोगों को लगता है खाने का, आज लोगों को खाने का भी मालूम नहीं खाना क्या है। लोग सोचते हैं बस ये आजकल जो मिक्स जूस आ रहा है डब्बे वाला, पी लो। डिब्बे वाली, पैकेज वाली जो भी आप चीज खाते हैं, चाहे वो बिस्किट है, रस है, जो चीज पैकेज में आती है वो आपकी सेहत को 100% खराब करेगी। तो आपने कोशिश करनी है, आपने पैकेज वाली जिसके ऊपर लिफाफा लगा हुआ है वो चीज आपने कभी नहीं खानी, क्योंकि उसके अंदर केमिकल है। अगर केमिकल ना होगा तो आप अपनी दाल खलो लिफाफे में डाल लो, ताजी ताजी, 2 घंटे वो खराब हो जाएगी। कारण रीजन, क्योंकि वो शुद्ध दाल बनी हुई है, उसको आप 1 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। आप गर्मियों में आप 1 दिन से ज्यादा उसका निकाल नहीं सकते, सर्दियों में 2 दिन चले जाएंगे, लेकिन वो गर्मियों में 1 दिन से ज्यादा नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल हस्त और पुष्ट है। अगर उसमें आप केमिकल डाल लो, वही दाल 10 दिन चलेगी। हम एक नॉर्मल दूध लेते हैं दुकान से और उसको फ्रिज में भी नहीं लगाते, धूप में पड़ा होता है, वो सामने मैं देता हूँ। दूध जो कोई भी कंपनी का हो, वो धूप में पड़ा होता है, तो हम बड़े चाव के साथ लेके आते हैं, फैनियां खा रहे हैं, बच्चों को भी पिला रहे हैं, खुद भी पी रहे हैं। सोचो कि धूप में पड़ा हुआ दूध जो 30 दिन की, जिसकी 90 दिन की जिसकी वैलिडिटी है, कि 90 दिन आप इसको कहीं भी फेंक दो, पानी में फेंक दो, धूप में फेंक दो, खराब नहीं होगा। सोचो जब आप उसे ग्रहण करते हो, जब आप उसे अपनी बॉडी में लेते हो, तो वो क्या हाल करेगा आपका, वो कितना खराब वो आपको करेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, इसलिए प्रभु ने हमें कहा है, और मैं भी परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे कह रहा हूं, अगर आपने जिंदगी में किसी का ख्याल रखना है तो अपने सेहत का रखना है। हालेलुया। इसका ध्यान रखना आपने। मेरी वाइफ हम जब जाते हैं, हम जाते हैं रास्ते में, तेरे को कहता हूँ मैं कुछ चीज खा लेते हैं, ये कहती नहीं बच्चों के साथ होंगे, मैं दोबारा कभी नहीं पूछता, मतलब बच्चे ने चेक कराए जा फिर नहीं खिला लेंगे। बच्चे जब जवान होंगे पूछेंगे नहीं, वो अपने काम कारोबार में अपनी बीवी के साथ घूमेंगे, वो तो तू भी टाइम खराब कर रही है, नहीं खाने देना, खा मैं खाता हूँ, मैं खा के आए नहीं खाने देना। मेरी बात समझ आ रही? अगर आपने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा तो किसी को कुछ नुकसान नहीं होने वाला, किसी का कुछ नहीं जाने वाला। पति मर गया, पत्नी 2 दिन रोएगी, और पत्नी मर गई, बंदा 2 दिन रोक लेगा, बस कहानी खत्म। इससे पहले बाइबल कहती है कि बुरे दिन आए, यहोवा को याद रखना।
हालेलुया। इसलिए यहोवा ने कहा है कि तू उन दिनों में जब तू बोले मेरा दिल नहीं रखता, कहता है यहोवा भी याद रखता। वो दिन आए जिसमें कहे परमेश्वर बड़ी बेचैनी, हम दिल ही नहीं करता थे रहना। उसने कहा यहोवा को याद रखो, अपने खाने पीने को सही करो। तो खाने के पीने के अंदर किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं ना। पत्नी कई बार बोलते पत्नी कि यार ना खाना तो कद्दू ले आओ, और तेरे कद्दू के चक्कर में मेरा क्या जा रहा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आपको जो आपकी सेहत के लिए अच्छा लगता है, हरी सब्जी जो आपको अच्छी लगती है, जो खाना आपको अच्छा लगता है, आप खाओ, बढ़िया से बढ़िया खाना आप खाओ, लेकिन उसमें आपकी आत्मा की संतुष्टि होनी चाहिए और वो खाना शुद्ध होना चाहिए। बाइबल कहती है फल खाना एक बरकत है। बोलो फल खाना एक, किसके घर में ये बरकत? बिस्कुटों की पूछूं तो पैकेट पड़े होते हैं, दवाइयाँ का पूछूं ढेर का ढेर लगा होता है, पीने वाली दवाइयाँ पूछूं वो भी कहते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं ये एप्पल वाली दवाई है, ये ऑरेंज वाली दवाई है, ये फलानी दवाई है। अगर वो ही खानी है जहर वाली तो सीधा एप्पल ही खा लो, सही ले लो, अंगूर ले लो, अपनी हरी मूलियाँ खाना करो। अपने घर में आपकी इतनी चीजें लगती हैं, आपकी वो ओरिजिनल खाद की है, वो देसी खाद की। वो एक डॉक्टर से हम मिले, डॉक्टर ने बोला कि जरूरी नहीं है आप बाजार से लेकर आओ। उन्होंने कहा अगर आम का सीजन है तो आप आम ही खाते जाओ, इतने आम खा लो कि साल भर उसकी जरूरत ना पड़े। इसलिए जब मैं कलीसिया से बात करता हूँ तो कलीसिया हैरान होते थे कई लोग, ये जो क्रेट होता है 14 किलो का क्रेट होता है, तो वो सामने आम का, ये यहाँ तो आम ही आम है, ये सबसे आराम हो वो क्रेट, एक क्रेट से ज्यादा आम हम रोज फैमिली खाते थे, एक क्रेट से ज्यादा खाना नहीं खाते सीजन पे। अगर किसी के मालूम है हमें मूलियाँ लगी हैं तो ले आओ, मूलियाँ ले आओ, मूलियाँ खा लो। अगर पता है एलोवेरा लगा है, कुआर गंदल लगी है, ले आओ, तू भी ले आ। जो चीज हरी हमें मिल जाए हम कहते बस आने दे भाई, जाने नहीं देते। इसलिए जब से मैं मसीह में हूँ, आज 20 साल से 21 साल अभी चल रहे मेरे, मैंने अपनी लाइफ में कभी बुखार को नहीं देखा, कभी मैंने बीमारी को नहीं देखा, कभी अटैक को मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। हाँ, अगर सर्दी गर्मी हो जाए, अगर कलीसिया के अंदर केवल ज्यादा दौड़े लगते हैं, अगर मैं थक जाऊं वो बात अलग है, लेकिन अगर मैं कहूँ मेरा शरीर बीमार हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी सेहत का बोलो ध्यान रखता हूँ। क्या रखना है अपनी सेहत का? तो आज से क्या करना है? डॉक्टर की ओर जाना है, 500,000 खर्चना है, जब महीने के 200 ही काफी है। कम से कम 2 बादाम अपने लिए रोज के, रात को पानी में भिगो दो और सुबह उठ के खा लो। ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं है, ले तू भी खा ले तू भी खा ले, जिसको जरूरत होगी ना खुद ले, उसके सामने खाना ताकि उनको आदत पड़ जाए। हालेलुया। अगर आपकी पत्नी नहीं ना खाती, उसको ही रोज बोलना तो सुबह मुझे देना। जब वो आपको 15 दिन के बाद देखेगी ना, आपका रंग, आपका बोलचाल वो भी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। अगर आप बच्चों को ये ध्यान रखें, आप पैकेज वाली चीज कभी नहीं देनी। ये जितनी एलर्जी होती है कहाँ से होती है? ये कुरकुरे, ये बिस्कुट, ये लेस, इन सब चीजों से होती है। हमारे यहाँ देखिए आपने कभी पैकेज वाली चीज देखी हो किसी ने? अगर इमरजेंसी फंक्शन, प्रोग्राम, शादी, जन्मदिन, उन चीजों पर वो चीजें चलती हैं, लेकिन अगर आप डेली उन चीजों को यूज करते हैं तो आप गलत करते हैं। बाइबल कहते हैं फल खाना एक बरकत है, फल खाने का आशीष है। और यहाँ पर भी कहता है, सुलेमान कहता है मनुष्य के लिए अच्छी बात यही है वो खाए पिए और अपने परिश्रम में, अपने काम में वो बिजी। हालेलुया। लेकिन आज उल्टा हो गया है। आदम को परमेश्वर ने कहा तो अपनी पत्नी का ध्यान रखना, लेकिन आज क्या होती है? आज पति भी काम पे, पत्नी भी काम पे, बच्चे भी काम पे, सारे ही काम पे, लेकिन खाने शाम को नो चोरी, जो मर्जी हो जो। मेरी बात समझ आ रही? क्या खाना शाम को? क्योंकि अगले साल शादी करनी है जी, अगले साल घर बनाना है जी, अगले साल बच्चों के कोर्स करवाना है जी। कोर्स के चक्कर में, शादी के चक्कर में, घर बार के चक्कर में, हर चीज के दुनियावी चक्कर में किसी का कुछ नहीं हो जाएगा। आपका अपने सेहत का नुकसान होगा और आपके अपने दिन घटेंगे। इसलिए परमेश्वर के दास ने मूसा ने कहा अगर आप प्रभु में हैं तो आप 70 साल जिएंगे,
लेकिन अगर आप हष्ट पुष्ट हैं, अगर आप फलों को खाने वाले हैं, अगर आप अपने सेहत का ध्यान रखने वाले हैं, वो कहता है अगर आप हष्ट पुष्ट हैं तो आप 70 के 80 भी जी सकते हैं, 80 से 90 भी जा सकते हैं, 90 से 100 भी जा सकते हैं। पर जाएंगे कैसे? एक बंदा आगे जवानी के अंदर ही जिसकी हड्डियां निकली हैं, बीमार हो जाएगा, उसकी कितनी हड्डियां निकलेंगी बताओ मुझे। लेकिन अगर आप मोटा, अगर आप हष्ट पुष्ट व्यक्ति दोगे, वो मरता मरता भी कम से कम साल ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी हष्ट पुष्ट है, उसके प्रोटीन घटते घटते उसका टाइम लगेगा, वो जी जाएगा बीमारी के अंदर भी, लंबा वो जिएगा। लेकिन एक माड़ा भी अपनी बीमारी आ गई, बुखार भी आ गया, तो बोलेंगे टैक हो गया, टैक हो गया, टैक, एक ही बोलेंगे कि अंदर ही कट नहीं, कुछ था ही नहीं अंदर। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम को उसी जगह पे रखा जो उसके लिए बरकत में थी, जो उसकी ब्लेसिंग थी, वो था फलों का गार्डन। बोले आमीन। कौन कौन फलों को लगाएगा अपने घर में? कम से कम एक ही हो, एक ही हो, संतरे का हो, अंगूरों की बेल हो, आम का हो, कोई भी हो, कम से कम आपके घर में एक जो है पौधा फल का जरूर होना चाहिए। हालेलुया। अगर कोई बोलता है मेरे पास जगह नहीं, चार और अपना एक ही कमरा है, तो मैं आपको उसके लिए सोल्यूशन है, मैं आपको बता दूं। आप चले जाओ नर्सरी है जसूर रोड पे है, वहां पे एक गन्ने का पेड़ आता है, गन्ना होता है उसका बैर की तरह, वो ज्यादा नहीं फलता है, गमले के अंदर भी आप उसको लगा सकते हैं और सीजन पे आप गन्ना खा सकते हैं, उसके पत्ते खा सकते हैं। गन्ने के पत्ते खाने से आप हष्ट पुष्ट होंगे और गन्ना खाने से वह हष्ट पुष्ट होंगे। आमीन। हालेलुया। आपके वो गमले में लग जाएगा, वो लगा हुआ है, पानी वाली टैंकी के साथ आपने देख लेना, ये लगा हुआ है, मैंने हर पेड़ लगाया हुआ है, हर आप देखो वहाँ पे फल मैंने लगाया हुआ है, जहाँ पे आप देखो फल लगाया हुआ मैंने। क्यों लगाया? मैंने इतने फल की क्या जरूरत थी लगाने की? क्योंकि मुझे मालूम है परमेश्वर मुझे लंबा जाना। हालेलुया। मैंने तेरी सेवा करनी, मैंने तेरे नाम को महिमा देनी, मुझे लंबा जाना है, वो बात अलग है। अगर परमेश्वर की जितनी योजना है मेरे लिए उतनी ठीक है, लेकिन अगर मैं धरती में हूँ, अगर परमेश्वर ने खाने के ऊपर मेरे लिए बोला है, तो इसका मतलब मुझे आगे जाने के लिए, लंबा दौड़ने के लिए। एक नौजवान क्या करता है सुबह उठकर, जिसने भक्ति होना हो, वो सुबह दूध पीता है, बादाम खाता है, वो सवेरे डंड मारता उठ के, उठ के बैठक करता है, वो खाने पीने का वो पूरा ध्यान रखता है ना। माता पिता उसका पूरा ध्यान रखते हैं। क्या आप इतना ध्यान रखते हैं अपना? प्रभु भी चाहता है आप ऐसा। प्रभु कभी नहीं चाहता हम जल्दी मर जाए, प्रभु कभी नहीं चाहता हम बीमारी में मरे, प्रभु कभी नहीं चाहता हम उन चीजों के बिना, उन चीजों को खाए बिना मर जाए जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए बनाई है। हालेलुया। लेकिन उनको लेना तो मुझे, उनको ग्रहण तो मुझे करना है। अब एक व्यक्ति सुबह 8 बजे काम पे जाता है, शाम को 8 बजे आएगा, उसका कहाँ ध्यान फलों की ओर जाएगा? उसका कहाँ ध्यान है जो चीजों की ओर जाएगा? उसको तो बस यही टेंशन होगी, आज आलू खत्म हो, ये आलू से ऊपर हो जाएगा नहीं। एक व्यक्ति हमारे पास आता था, भाई आता था, कहता है पास्टर जी इसमें आपकी भी गलती, क्या आप सिखाते रहते हैं हमें, इसमें कहता है हमारी भी कोई गलती नहीं। कहते जब मैंने तो नहीं 40 साल पर ये सारे आलू सुनते हैं, सवेरे भी आलू, शाम को भी आलू, आलू ही आलू, कहते जितने मर्जी चलिए आलू, कहते कि ध्यान ही नहीं, क्या कुछ और चीज खाइए। हालेलुया। लेकिन अगर आप जब बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल कहते हैं आपकी तंदुरुस्ती के लिए, आपकी बरकत के लिए, आपको हष्ट पुष्ट रहने के लिए परमेश्वर ने कहा आपको फल खाना जरूरी है। क्या खाना है आपको? 1 किलो सेब ले आओ, सस्ते से सस्ते, जो भी फल मार्केट में सस्ता हो वो लेकर आ जाओ। चाहे एक ही टाइम खाओ, चाहे दिन का एक ही सेब खाओ, एक ही केला खाओ, एक ही संतरा खाओ, एक ही गाजर खाओ, एक ही मूला खाओ, एक ही खीरा खाओ, लेकिन खाओ जरूर। हालेलुया। ये फल होते हैं। टमाटर भी फल है। टमाटर हम कब खाते हैं? तुड़का, तुड़के वास्ते टमाटर नहीं आगे, मैं आपको बताया, प्रभु ने तुड़के के लिए बनाया। टमाटर किस लिए बनाया? परमेश्वर ने फल के रूप में बनाया। और टमाटर खाने से क्या फायदा होता है, किसी को मालूम है? अगर एक व्यक्ति रोज एक टमाटर खाता है, उसे लाइफ में कभी कैंसर का हवा भी नहीं लग सकेगी। उसे कैंसर के ऊपर क्या करता है? टमाटर लड़ता है। लेकिन फल खाने के तरीके भी होने चाहिए। कौन कौन छिलके सेब खाता है? छिलके सारे, बिना छिलके के कौन खाता है? बहुत कम है। अगर आपको मैं आज बताऊं कि जब आप सेब छिलके खाते हो ना,
छिलके, तो उसकी आधी ताकत कम हो जाती है। मालूम है क्या? क्योंकि जितनी ताकत उसके वो छिलके के अंदर है ना, वो सिरका वो भी कैंसर के ऊपर लड़ता है, और पीछे रह जाता है उसके प्रोटीन्स। तो जब छिलके को उतार देता है, वो जितना मर्जी एप्पल खा ले, सेब खा ले, वो कैंसर के ऊपर कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो आपने फेंक दिया जो दवाई ऊपर वाला हिस्सा था उसका। तो आपने ध्यान रखना, जो भी फल खाते हैं उसको कैसे खाना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब वही चीज, फल जो भी है, जितने भी फल है, अगर फलों के अगर आप पत्ते ही खाना शुरू कर देते हो, उबाल के, कूट के, सब्जी के अंदर डाल के, फलों के जितने भी पत्ते हैं, कोई भी पत्ता है फलों का, कोई भी हो, वो भी आपकी और मेरी सेहत के लिए वो एक प्रेसिंग का कारण बनते हैं। हालेलुया। गन्ने का पत्थर खाने से आपको मालूम है क्या होता है? जो गन्ना लगाया हुआ है, क्या होता है इससे? इससे अंदरियां साफ हो जाती हैं, ब्लड साफ हो जाता है, पत्थरियां टूट जाती हैं इससे। इतनी ताकत है पत्थर पान खाने से। इतना कड़वा कौन खाएगा? हम प्रोटीनों में बनाकर खाते हैं, प्रोटीन के अंदर इतना छोटा छोटा ब्रेक ब्रेक कर देते हैं हम, इतना उसको पूरा कर देते हैं, आलू में मिला देते हैं, फिर खाते हैं उसको। बस खाने का हमें मालूम होना चाहिए हम खाना कैसे। हालेलुया। सुलेमान भी कहता है खाने और पीने और अपने काम के सिवा अगर कोई कुछ धरती के ऊपर है तो वो कुछ नहीं, मनुष्य के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। वो सिर्फ खाए, पिए और अपने काम में व्यस्त रहे। सब बोले आमीन। हालेलुया। उसके बाद आप जाएंगे 2 का 24 हो गया। अब 3 का 12 में हम चलेंगे। 3 के 12 में लिखा है, मैंने जान लिया कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवा और भी कुछ अच्छा नहीं है। सब बोले आमीन। तो मेरे और आपके लिए अच्छा क्या है? जहां पर भी लिखा उसने कहता है मैंने जान लिया, मैंने खोज कर ली, इस बात को मैंने सीख लिया, समझ लिया कि आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं है। कौन कौन आनंद करता है? आनंद आपको खरीदने से नहीं मिलेगा, पड़ोसियों से नहीं मिलेगा। आनंद आपको अंदर से जगाना पड़ेगा, अंदर से। अगर किसी ने आपको गाली दी, कोई बात नहीं, प्रभु तेरा भला करे। आनंद आपको अंदर से मिलेगा। अगर आपको किसी ने ब्लेस कर दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद और इसका भी भला हो, इसने मेरी भलाई की। आनंद आपको अंदर से मिलेगा। अपने घर में चीजें, अपने बच्चों के साथ रहो, अपनी पत्नी वाइफ के साथ रहो, अपने घर में चीजें बनाओ, खाओ पियो और धन्यवाद करो, अपना आनंद करो लाइफ में। हालेलुया। कौन ऐसे करता है? हम ऐसे करते हैं। जो मैं सिखा रहा हूँ ना, हम ऐसे करते हैं। अगर बड़ी बच्चों की टेंशन है, बोलता चल छोड़, तू भी चल, मैं खा ले जा रहा हूँ, मैं खा ले जाऊंगा। एक बार ऐसे वाक्य गए थे, तो मैंने इनसे बोला चलो कुछ खा लेते। नहीं, बच्चे ने नहीं, मैं क्या रहना, तू ही दे, चल। बच्चों की अपनी लाइफ है, जब वो जाते हैं तो मैंने उनसे पूछा, जब आप इनको ला कर देते अपने बिस्कुट के पैकेट को देते हैं आपको? नहीं देते। मैं लेना कर तुम्हें तेनों में देना। हालेलुया। अपनी लाइफ जियो, बच्चों के साथ जियो, फैमिली के साथ जियो, रिश्तेदारों के साथ जियो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी अपनी लाइफ। इसमें कोई पत्नी का भी समझौता नहीं, कोई पति का समझौता नहीं। आपने अपनी सेहत का ध्यान रखना है, पर कल से ये मत कर लेना बादाम घर वाले को मंगा लेना, उन्होंने लपट नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं मत करना। हालेलुया। अगर आप परिवार के अंदर तो अपने परिवार के साथ आनंद करना है। अगर आप अकेले हैं तो आपने अकेले आनंद करना है। अगर आप बच्चों वाले तो अपने बच्चों के साथ, सबको अपना अपना टाइम देना है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खुद का रखना है। हालेलुया। जब एक पति, जब एक भाई, जब एक मर्द काम पे जाता है तो काम पर उसका कौन ध्यान रखता है? कौन रखता है उस समय? वो खुद अपना ध्यान रखता है। परमेश्वर तो है, लेकिन वो सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखता है? वो खुद। जब मिस्त्री पैड बांधता है तो कौन उसका ध्यान रखता है? वो खुद पूरा चेकिंग करके फिर उसके ऊपर चढ़ता है। जब इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करता है तो पहले वो करंट को खुद चेक करता है कि मुझे कोई नुकसान ना हो जाए। जब आप घर में बर्तन मांजते हो तो आप पहले उन चीजों को चेक करते हो, कौन कौन से बर्तन मांजने को रख के फिर उनको आप साफ करते, ध्यान रखते हो। उसी प्रकार सबसे पहले आपने अपनी सेहत का ध्यान रखना है। हालेलुया। बोलो, अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा। पक्का? प्रॉमिस है? आज से फल खाना शुरू करना।
बादाम खाना शुरू करना आपने, हरी सब्जियां खाना शुरू करना आपने, ठीक है। इससे बढ़कर जो भी आप खाना चाहे, ठीक है, मटन चिकन जो भी आपको अच्छा लगे आप खा सकते हैं, लेकिन कम से कम शुरुआत आपके घर से होगी। धनिया आपके घर में होगा, पुदीना आपके घर में होगा, नींबू आपके पास होते हैं, 10 रुपए के 2 मिलते हैं आजकल, पहले 4-5 आ जाते हैं, अब 2 ही मिलते हैं, कई जगह तो 10 रुपए का एक ही दे रहे हैं। आप कम से कम रोज 1 गिलास नींबू का नमक उसमें ब्लैक डालना है, काले वाला नमक, गुम्मा लून जैसे हम बोलते हैं, चिट्टा लून नहीं डालना उसमें। हालेलुया। ज़्यादा नमक आपने डालना उसमें। आपकी सेहत में आपको बता दूं, आप 15 दिन के बाद अपने आप को चेक कर रहे हैं। 15 दिन के बाद हर ये सब्जियां खाई, जिनको लगता है मुझे कमजोरी है, मुझे पेट में प्रॉब्लम है, मुझे ये समस्या है, प्रार्थना से जाएंगी, 100% जाएंगी, लेकिन परमेश्वर ने उसका तरीका हमें प्रार्थना से पहले परमेश्वर ने बता दिया है। अगर तुझसे बाहर हो गया तो परमेश्वर कहता है मैं करूंगा, लेकिन अगर आप आपके बस में, मेरे बस में, तो परमेश्वर का उन चीजों को कर सकता है। आपके काम से ज्यादा जरूरी है आपकी सेहत, आपके बच्चों से ज्यादा जरूरी है आपकी सेहत, आपके घर से बनाने से ज्यादा जरूरी है आपकी सेहत, आपका कोई भी रिश्तेदार है उससे बढ़कर आपकी ये सेहत। आपने अपनी सेहत का ध्यान रखना है। सब बोले आमीन। और क्या लिखा है यहाँ पर, कहता है मैंने जान लिया आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं है। सब बोले आमीन। उसके बाद कहता है और जे भी परमेश्वर का दान है जो मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। सब बोले आमीन। बाइबल कहती है ये भी सबको नहीं मिलता, ये परमेश्वर का दान है जो परमेश्वर के लोगों को मिलता है, सबको नहीं मिलता। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि अपना सब कुछ पैसा जहाज खरीदे हुए, उनसे पूछा कि आप किस बात में रहेंगे, तो उन्होंने कहा हम अपनी सेहत में रहेंगे। हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाए। क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि बाइबल क्या कहती है, ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश होती है। ये नहीं कहा परमेश्वर ने शैतान के कारण, दुष्ट आत्मा के कारण, परमेश्वर ने ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो इसका मतलब अगर आपको ज्ञान होता, अगर आपको ये मालूम होता कि परमेश्वर ने मुझे एक दान दिया गया है कि मैं खाऊं पीऊं हंस खुश तंदुरुस्त रहूं, तब मैं अपने काम को करूं, तब मैं अपने सब कामों को पूरा करूं। लेकिन आज मैं और आप कहां फंस गए हैं? हम फंस गए चिंताओं में, घर में, बच्चों में, पढ़ाइयों में, कारोबार में, सब चिंताओं में हम फंस गए हैं। और हमारे जो एक व्यक्ति जो पैसे की जो वैल्यू जो होती है, उसमें से मैं आपको बताता हूं एक बंदे की जो पैसा होता है ना, अगर वो 100 रुपए कमाता है तो 100 में से 40% जो है, 40 रुपए जो है वो उसको डॉक्टरी लाइन में चले जाते हैं, दवाइयों में चले जाते हैं उसको। और 40 में से 60 में से 30% वो खुद गलत चीजों को लेकर खाकर दवाइयों के हवाले अपने आप को करते हैं, गलत चीजों को। क्या खा लिए जी? बच्चे जिद करते लेस के सिवा कुछ नहीं खाना। जो माता पिता कहते बच्चे जिद करते हमारी नहीं सुनते, तो उन बच्चों को बीमार, उन बच्चों को जो भी वो प्रॉब्लम करते हैं उसके जिम्मेदार बच्चे नहीं है। मेरे बच्चे जब भी प्रॉब्लम करते हैं तो मैं कहता हूँ अपनी वाइफ को, ये उनकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है, जब मेरी गलती है। तो हम अपने बच्चों को पूरी तरह में क्या रखा है, आप देख लो वहां भी 2 डंडे पड़े हैं, पीछे भी 2 डंडे पड़े होंगे, अंदर चप्पलें अलग से। अगर मेरे बच्चे कुछ गलत चीजें करते मिलेंगे, कुछ गलत खाते मिलेंगे, अपनी मर्जी से कुछ खाते मिलेंगे, तो आज सुबह की बात है, सिस्टर से पूछ लो जो खाना बनाती है, उन्होंने पहले बोला, एंजल ने बोला मम्मी मैं रोटी खानी है, चौल खाने हैं, सिस्टर को बोलो मुझे डाल दो। नहीं तो अगर कोई और होता, शैतानी बच्चा क्या करता, सारे भांडे खा करके सीधे आपे लग पड़े रोटी पर। अपने बच्चों को अकल किसने देनी, समझाना किसने? अगर आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं तो इसमें पड़ोसी का कोई कसूर नहीं है, पति का कोई कसूर नहीं है। 100 में से 80% मदर का कसूर होता है, क्योंकि वो ज्यादा समय बिताती है बच्चों के साथ। पति तो सुबह शाम ही बताएगा ना फादर, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके खिलाफ जा रहा हूँ, नहीं, क्योंकि आपके पास वो ज्यादा टाइम होता है बच्चों के साथ उनको सुधारने के लिए। हालेलुया। तो आप अपने आनंद को बनाए रख सकते हैं। कैसे? ये दान किसकी ओर से मिलेगा? परमेश्वर की ओर से। तो आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको ये दान देता हूँ, आप अपने संभालना ऐसे, आप अच्छा खाएं, अपने परिवार में अच्छा रहें, आनंद करें और अपने कामों में व्यस्त रहें।
हालेलुया। अगर आप इस दान को संभालेंगे तो आपकी सेहत और आपका घर, आपका परिवार ब्लेस होगा। अगर आप खुद बीमार होते जाएंगे, अगर आप खुद कमजोर होते जाएंगे, तो आपका सारा सिस्टम जो बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, आप दूसरे को दोष नहीं दे सकेंगे। ये दान परमेश्वर ने आपको दिया है, मुझे दिया है, मैं आपको दे रहा हूँ। हमारे हफ्ते में हम एक बार, चाहे विश्वासी हमें रोज चिकन पे चिकन खिला दे, हमें 10 विजिटिंग और रोज ही 10 बार हमें अच्छा खाना खिला दे, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है हफ्ते में एक बार हमने अपने घर में खाना ही खाना। हम यहाँ पे खाना बनाते ही बनाते हैं। हालेलुया। उस दिन हम पहले प्लान कर देते हैं, कोई विश्वासी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कोई किसी का लेना देना नहीं, मैं और मेरी फैमिली, हम 5 के सिवा कोई दूसरा नहीं होता जिस दिन हम बढ़िया खाते हैं। रीजन, कारण, क्योंकि मैंने अपनी सेहत का क्या खुद रखना है, अपना आनंद मैंने खुद बनाए रखना है। हालेलुया। अपने परिवार के साथ हष्ट पुष्ट मैंने रहना है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो और ब्लेस हो सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम पढ़ेंगे अब 22 आयत 3 का 22 लिखा है, मैंने ये देखा है कि उससे अधिक कुछ, इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। क्या करे मनुष्य? मनुष्य क्या करे? अपने काम में बिजी रहे, अपने काम में वो लगा रहे जो परमेश्वर ने उसे दिया है, और उसके लिए यही अनंतता की बात है, यही उसका भाग है। कौन उसके पीछे आने वाली बातों को देखने के लिए उसे लौटा ले आएगा? बाइबल कहते जब उस दर्द से पूछ करेगा, चला जाएगा, कौन जाएगा उसे वापस ले आएगा? देख, तूने जिंदगी फल नहीं खाए तो पैसा ढेर सा छट गया, हूं तेरे बच्चे शराबा पिए मोजा करेंगे कि प्यो से ढेर ला गया, घर मकान बना गया, सारा कुछ करके चला गया। अब कौन तुझे लौटा ले आएगा और तुझे बताएगा तेरे बच्चे तेरे पैसों से आस कर रहे हैं, तेरे बच्चे तेरे पैसों के चक्कर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अपनी जिंदगी आनंद से जी रहे हैं। और ये किसने? अपने बच्चों के खातिर, अपने लोगों की खातिर, अपने घर की खातिर इतना पैसा जोड़ लिया, इतना पैसा जोड़ लिया। आज भी लोगों के अंदर पता क्या थिंकिंग है? बच्चे भी बोलते हैं, माता पिता भी बोलते हैं, मैं इन्ना के करिए जाना मैं किए नहीं है, मरन तो बस कुछ छड़िए नहीं है। मरने की बड़ी टेंशन है, उसके लिए पैसे जोड़ रहे हैं कि मेरा 10वां करना है, मेरा फलाना करना है, मेरा चपड़ी करनी है, मेरा टिंगड़ा करना है। उसके चक्कर में पैसे जोड़ते गए और जो 4 दिन जीना था ना, हम फल नहीं खाते, जूस नहीं पीते, बादाम नहीं खाते, जो लोग बोलते हैं मेरे ही दांती है नहीं, सब तरीके मेरे को जिन्होंने जिला तरीका इतने तरीका, जो बोलते मैं चने नहीं खा सकता, ग्राइंडर है आपके घर में, पाउडर बन सकता है, पानी के साथ ही खा लो बादाम, पानी के साथ ही आप खा लो चने, पानी के साथ ही मूंगफली खा लो आप। हालेलुया। काम तो पेट में ही करना है ना। जो चीज पेट में जूस के रूप में चलेगी तो उसका प्रोटीन चला जाएगा और आपको फिर दसने की टेंशन नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लंबा जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो इससे लिए आप अपने मरने के लिए पैसे जोड़ें, आप दूसरों के लिए पैसे जोड़ें, एक आप जोड़ते जाएं और मर जाए और दूसरा आके उस पर ऐश करे। इसलिए बाइबल कहती है तेरे लिए यही भला है, तू खाए पिए और अपने काम काज को आनंद से करे। और आपको एक चीज बता दूं, कुछ समय आता है, एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी जब आती है उसमें बेहतर होता है, अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। मैं अगर अपने बाप दादों की बात करूं तो मेरे बाप दादों के टाइम कुछ नहीं था, मेरे बाप का टाइम आया तो थोड़ा बहुत सुधार आया, हमारा टाइम आया टोटल सुधार आ गया। अब आने वाली जो पीढ़ी होगी इनका अपना एक अलग सुधार होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए और अपने काम काज के लिए और अपनी सेहत के लिए अच्छा करने की कोशिश करता है और दम रखता है उसे करने के लिए। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है ये तो करना जरूरी है, लेकिन उससे बढ़कर सबसे पहले अगर कोई चीज है तो वो बोलो मेरी सेहत है। हालेलुया। क्या है हमारी? हमने एक दूसरे को बोल के रखा है, अगर बीमार होना है तो पूछ के होना है, मुझसे पीछे बड़ा बीमार नहीं होना, क्योंकि अगर आप बीमार होंगे तो कपड़े भी धोने पड़े, रोटी भी बनानी पड़ी, मेरे को वाली चौल बनाना है, सवेरे भी खाओ रात भी खाओ, दूसरे दिन ही चौल बनाने हैं, चाय भी सवेरे बना देना, रात तक चाय पियो। तो बोलते हैं मैं अगे बीमार नहीं हो बीमार कर सकता, तो मैं कहता है बीमार होना है, कुछ भी होना है ना बीमार मुझे। हालेलुया। तो इसलिए ऐसा
पहले आपकी सेहत है। इस तरह के आप इतने ब्लेस हो, इतने हष्ट-पुष्ट हो, आप परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करो और प्रार्थना में बैठो, जब प्रभु के भवन में आप आओ, तो आपका दिल इतना आनंदित हो, आप इतने ब्लेस हो, आत्मा में आप इतना स्पिरिट में आप आनंदित हो कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हर चीज के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। तो क्या करना आपने? इससे पहले बाइबल कहती है आपको कोई लौटा कर ले आए, वो समय नहीं होगा। आप पछताएं कि काश, मैंने देखा है लोगों को, मैं याद कर रहा था एक व्यक्ति को परसों बैठकर, मेरे पास समय था उसको, जब वो हमसे मिलने के लिए आते थे तो मेरे पास समय होता था कि मैं अपनी बाइक पे उनको छोड़ने जाऊँ, लेकिन मैं उनको छोड़ने नहीं गया। मुझे लगता है ये बुजुर्ग बैठाऊंगा मोटरसाइकिल पे, गिर जाएंगे, ये हो जाएगा, मैं बहाने, जिसने काम करना था उसने कर लिया। उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया, मेरे अपने सबों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता था मुझे उनको पैसे देने चाहिए, लेकिन आप वो धरती पे नहीं है, तो अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे माता पिता मुझसे अलग रहते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, हम जब भी उनसे पास जाते हैं, वो हमसे मिलने के लिए आते हैं, तो हम आप उनको जहाँ पे सबसे बेस्ट खाना है मेरे घर में वही बनता है। हालेलुया। क्योंकि कल को मेरे पास ये पछतावा ना हो, मैं अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सका, मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सकता। जिस प्रकार हम अपना सेहत का ध्यान रखते हैं, वो एक दिन मेरे पास रहे, 2 दिन मेरे पास रहे, मेरी ये कोशिश होती है। अगर मुझे ये मालूम है अगर मैंने पैसा दे दिया तो पैसा लेकर चले जाएंगे, फिर बच्चे बोलेंगे पापा दे दे पैसे, तो पापा बड़ा दयाल, फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, दादा बड़ा दयाल, फिर दादा पैसे के लिए दे देंगे। तो मेरी ये कोशिश होती है मैं उनको पैसे ना दूँ, मेरी कोशिश होती है मैं उनको ज़्यादा खिलाऊँ, मेरी कोशिश होती है मैं उनको ज़्यादा ब्लेस करूँ खाने के द्वारा, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने खा ली, जो चीज़ उन्होंने ग्रहण कर ली, वो कोई नहीं छीन सकता उनसे। हालेलुया। उनसे कोई वो अलग नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर आपका कोई सबसे अगर आप किसी चीज़ का ख्याल रखना चाहते हैं तो आपने खुद का ख्याल रखना है, खुद का ध्यान आपने रखना है। आमीन। हालेलुया। हम जल्दी से खत्म करते हैं। अभी आते हैं हम सीधा 5:18 में, उसका 20 वचन तक ध्यान से सुनना। सुन, जो भली बात है मैंने देखी है, वरन जो उचित है वह ये कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है, अपनी सारी आयु और जो परमेश्वर ने उसे दी है, सुखी रहे और उसका भाग यही है। सब बोले आमीन। आमीन। तो मैंने आपको जितनी भी आयतें दी हैं, इसके अंदर आपने ये चीज जरूर पाई होगी। परमेश्वर ने बार-बार परमेश्वर के दास सुलेमान ने कहा कि मनुष्य खाए पिए, मनुष्य खाए पिए, मनुष्य खाए पिए। आप जितनी आयतें मैंने आपको दी हैं, सब में एक ही ज्यादा शब्द आया है कि मनुष्य खाए पिए। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। जब नॉलेज आती है तो ब्लेसिंग आती है। चाय कौन कौन पीता है सुबह? सुबह उठकर चाय, जो बोलते हैं चाय के बिना खाने बोलती है, जब मतलब चाय पीने के लिए एक आदत होती है, करते चाय ले हो जाएगी। कौन कौन चाय पीता है? वो चाय ऐसे करते हैं। हालेलुया। अगर आप चाय पीते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो वो अमृत है। और एक दूसरी चाय भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वो पीते हैं तो वो जहर है। अगर आप आज से अपने ये डिसाइड करना है, आपने अमृत वाली चाय पीनी है या जहर वाली चाय पीनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। एक चाय बनती है जिसमें पानी डाला जाता है, पत्ती डाली जाती है और नींबू डाला जाता है, चीनी डाली जाती है, ये होती है अमृत चाय। क्या होती है? अमृत चाय। दूसरी चाय पानी डाला जाता है, पत्ती डाली जाती है, चीनी डाली जाती है और उसमें शहद डाला जाता है। शहद समझते हो? मधुमक्खियाँ, वो भी होती है अमृत वाली चाय। ये 2 अमृत चाय है, ठीक है। ये कौन से 2? तो जिसमें चीनी, पत्ती, पानी और दूध डाला जाता है, वो बन गया जहर। क्या बन गया वो? जहर। तो कौन सी चाय आप पीते हैं? जितनी भी पेट की प्रॉब्लम होती है, जितनी बवासीर होती है, जितने पेट की कब्ज होती है, जितने पेट के दर्द होती है, गैस होती है, एसिडिटी होती है, ये सारी की सारी दूध वाली चाय से होती है। चाय पियो, आप चाय बनाओ,
लेकिन उसमें लेमन डालो, दूध ऐड नहीं करना आपने बस। इसलिए आप देखा कभी फिल्मों में, आपने देखा कभी ज्यादा चाय दूध वाली कौन सी होती है? पत्ती अलग डालते हैं, चीनी अलग डालते हैं, बस ग्रीन टी जिसे वो बोलते हैं, ग्रीन टी, लेमन टी, रेड टी, गोल्डन टी, ये सब टीज होती हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए जो चीज हम खा रहे हैं वो बनती कैसे है और उसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हालेलुया। तो कौन सी चाय पीनी है? अमृत वाली चाय पीनी है कि जहर वाली चाय पीनी है? कौन सी? अमृत वाली। तो दूध नहीं ऐड करना। और दूध भी आप कौन सा ऐड करते हो? जो ऑलरेडी जहर बना होता है, बाजार से जो आप लेकर आते हैं। अगर आपके घर का दूध है, आपने आधा किलो पाइया की बात लगाई है, तो पाइया के जहर क्यों बनाना भाई? पाइया को 3 भाग कर लो, 4 भाग कर लो, चाय जितना तो दूध आ ही जाएगा। खुद भी पियो, बच्चों को भी पिलाओ। लेकिन आदत क्या है? आदत बनी हुई है, चाय बनानी है, गिलास लंबे लंबे पीने की आदत बड़ी बन गई है, थोड़ी दो को करना गलनी बन गई। हालेलुया। तो अमृत वाली चाय पीनी, हमने दूसरी चाय पीनी। आपने जितनी भी आयतें पढ़ी है ना हमने आज, उन सब में परमेश्वर यहोवा ने आत्मा और बुद्धि के द्वारा सुलेमान कहता है मनुष्य खाए पिए काम काज करे, खाए पिए काम काज करे, खाए पिए काम काज करे, और उसका आनंद, उसका भाग यही है। धरती के ऊपर उसका कोई भाग नहीं है। अगर बाकी कुछ भाग है, अगर आपको लगता है आपकी जमीन आपका भाग है तो आप छोड़कर चले जाएंगे। अगर आपको लगता है आपका घर आपका भाग है तो घर भी आप छोड़कर चले जाएंगे। अगर आपको लगता है बच्चे आपका भाग है, बुजुर्गी में देखना वो भी आपको इतना ध्यान नहीं देते जितना आप बच्चों का देते हैं। वो उनके अपने बच्चे होंगे, अपनी पत्नी होगी, उन चीजों में व्यस्त होंगे, उस समय भी आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। वो ध्यान रखेंगे, खाना जरूर देंगे, लेकिन वो बरकत जो परमेश्वर ने अभी हमें दी है, बाइबल कहती है मूसा जब 120 वर्ष का हुआ, 120 साल का हुआ, बाइबल कहते हैं उसके ना तो आंखों की रोशनी घटी, ना उसके शरीर का बल घटा, ना उसकी ताकत घटी, वो जैसे था ऐसे ही परमेश्वर में सो गया। रीजन, कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर ने बोला था मैं तुम्हें ऐसा देश दूंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती। उसे मालूम था दूध और शहद की नदियों का मतलब क्या था। इसका मतलब मूसा क्या खाता था, क्या पीता था? वो दूध और शहद पीता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या खाता था? दाख मधु खाता था, बटन की मक्खियां खाता था। चाइनीज था वो, मतलब चाइनीज नहीं था, मतलब चाइनीज की तरह खाता था। क्या खाता था? दाख मधु खाता था। और किसका बेटा था वो उस समय? जाजक का। इतना अमीर था उस समय, लेकिन उसका भोजन क्या था? दाख मधु। क्योंकि उसे मालूम था दूध वाली चाय से मैंने एसिडिटी नहीं करवानी, मैंने गैस नहीं करवानी, मैंने कब्ज नहीं करवानी, मैंने बीमारी नहीं लगवानी। इसलिए वो मधु खाता था। मधु खाने से क्या होता है? दाख मधु खाने से क्या होता है? दाख मधु खाने से हमारा शरीर का जो ब्लड है वो पतला हो जाता है, हमारी अंदरियां साफ हो जाती है, अंदर मुलायमपन रहता है, चिकनापन रहता है, अंदर हम जो भी खाते हैं फटाफट पच जाता है उससे। और जब आप चाय पी लेते हैं, तब क्या होता है? सारा कुछ खुशकी बड़ी हो गई है, सफेद हो गया। पाउडर क्रीम बाहर से जितनी मर्जी आप पाउडर क्रीम लगा लो उसका कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि अगर अंदर हरियाली नहीं है तो बाहर वही आएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, बार बार परमेश्वर के दास ने कहा, सुलेमान ने कहा, अगर आपको ज्यादा बरकत नहीं होना है, अगर आपको ज्यादा ब्लेस होना है, तो बाइबल के अंदर एक आयत लिखी है, और एक परमेश्वर के दास ने कहा, उसने कहा तंदुरुस्ती और खूबसूरती के सिवा धरती के ऊपर कोई चीज नहीं है जिससे मनुष्य अपने आप को ब्लेस कर सके। हालेलुया। तो सबसे ज्यादा पहले मनुष्य क्या होना चाहता है? तंदुरुस्त होना चाहता है। कोई चाहता है मैं बीमार रहूं? कौन चाहता है? कोई नहीं। क्या चाहते हैं आप? तंदुरुस्त रहिए। और अगर तंदुरुस्त हैं आप, अच्छे बने, आपकी शकल अच्छी ना हो तो कैसा लगेगा? तो बाइबल कहती है, सुलेमान मूसा कहता है तंदुरुस्ती और खूबसूरती परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर ने कहा मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें वैसे चलना होगा जैसे मैं चलाऊंगा। और सुलेमान इतना ब्लेस व्यक्ति, इतना बड़ा राजा, वो कहता है खाओ पियो आनंद करो, अपने काम काज को करो। खाओ पियो आनंद करो, अपने काम काज को करो। खाओ पियो आनंद करो, अपने काम काज को करो। हालेलुया। तो आज से वायदा करो परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मैं लंबा जीना चाहता हूँ, मैं अपनी बरकत को देखना चाहता हूँ, अपनी सेहत को अच्छा देखना चाहता हूँ। तो परमेश्वर आपसे वादा चाहते हैं
कि आपने मार्केट में जो पैकेज चीजें हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो बिस्कुट हो, चाहे कुछ भी हो, आपने उसे बंद करना है। और आपने हरी चीजें आज आपके सामने अपने गांव में आपको मिलती हैं। हम तो ब्लेस्ड लोग हैं जो गांव में रहते हैं, सब कुछ मिल जाता है। अगर आपने समोसे खाने हैं, अगर आपने तली हुई चीजें खानी है, वो भी आप खा सकते हैं, लेकिन कब खाएं? पहले आप 2 सेब खाकर जाएं, फिर जितने मर्जी भटूरे खाने बाजार जाओ खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे पहले क्या खा के जाना है? सेब खा के जाओ, केला खा के जाओ, मूली खा के जाओ, खीरा खा के जाओ, कुछ भी खा के आप जाओ, लेकिन आप हरी सब्जी जरूर खा के जाओ। उसके बाद आप खाओ, समोसे खाओ, आप पानी पूरी खाओ, आप पूरियां खाओ, आप छोले खाओ, कोई बात नहीं है आप, लेकिन आपका जो पहली चीज है वो हरी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको बचाने की शक्ति देगी, वो आपको पावर देगी, वो आपको ब्लेस करेगी। हालेलुया। अब लास्ट में हम आएंगे 12 अध्याय में, एक टाइम हो रहा है अभी, हम जल्दी समाप्त करते हैं। 12 की 7 में पढ़ेंगे, 12 की 7 जहां पर क्या लिखा है, इस आयत को नोट कर लेना। तब मिट्टी यूं की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। सब बोले आमीन। बाइबल कहती है चाहे हम खाएं पिएं, जितना मर्जी तंदुरुस्त रहे, जो मर्जी हो जाए, हम लंबा जी सकते हैं, हम अब दूसरों से अधिक जी सकते हैं, हम दूसरों से अधिक हष्ट पुष्ट हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जो इस धरती के ऊपर से सबको जाना है। ये पक्का है, जो नहीं खाता, जो कमजोर है, बीमार है, वो भी मरेगा, जो हष्ट पुष्ट है, तगड़ा है, वो भी मरेगा। लाजर भी मरा, धनी मनुष्य भी मरा, दोनों मरे। लेकिन बाइबल कहती है जहां पर परमेश्वर ने कहा मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसने उसे भेजा उसके पास लौट जाएगी। हालेलुया। तो सुलेमान बार-बार कहता है हमारा अंत यही है, मनुष्य का अंत यही है, वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मिट्टी में मिल जाने से पहले, इस धरती के ऊपर से जाने से पहले, अपने परमेश्वर को अपना असली रूप दिखाने से पहले, मैं आपसे ये आज मांगना चाहता हूँ, आपसे ये विनती करना चाहता हूँ, आप अपने खाने पीने को अच्छा करें, आप अपनी प्रार्थनाओं को लंबा करें, आप अपने चर्च आना दूसरों से अधिक पहले टाइम पर करें। आपका वर्शिप करना, आपका प्रार्थना करना, आपका बाइबल पढ़ना, आपका संगति करना, आपका बोलना, आपका चर्च में सेवा करना सबसे अधिक होना चाहिए, ताकि जब परमेश्वर आपको देखे वो आपके ऊपर प्यार कर सके, वो आपके ऊपर तरस खाए, वो आपकी प्रार्थना को सुने। और जब आप कोर्ट में हो, जब आप कचहरियों में हो, तो आपको वहां पे दुहाई ना देना पड़े, हे परमेश्वर मुझ पे दया कर। वो सब कुछ काम जो उसने आपको करने के लिए बोला है, आप उसे पहले करके जाओ, परमेश्वर आपको हर जगह सफलता देगा, वो आपको ऊंचा करेगा, आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, क्योंकि आत्मा उसके पास लौट जाती है। हालेलुया। तो जहाँ पे एक चीज और आपको बता रहे हो, जब बंदा मर जाता है तो बोलते हैं लाओ जो भूत आ गया, लाओ जो लौट के आ गया, लाओ जो मंगने पैना, तो ये करने पैना। बाइबल कहती है मिट्टी मिट्टी भी चल जाती है, तो आत्मा परमेश्वर को बोलो लौट जाती है। तेरा मतलब कोई भूत पाता है नहीं, बंदा नहीं बनता, जेड़ा बंदा मरता वो भूत नहीं बनता। मिट्टी मिट्टी में ते आत्मा ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਲੋਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਦਿਓ ਜੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਲਓ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਅੰਦਰ वाला है, बाहर वाला है, फलाने वाला है, वो सब जादू टूना है। उसके ऊपर नहीं आपने जाना, उसके ऊपर प्रेयर करना, फायर करना, आग फेंकना उसके ऊपर। हालेलुया। क्योंकि आत्मा चला जाता है जिसने उसे भेजा है, और मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। और लास्ट में एक वचन, ये बड़ा भयंकर है और बड़ा ब्लेसिंग वाला है, 14 वचन, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। सब बोले आमीन। आप धरती के ऊपर रहते हैं, आप खाएं पिए, आनंद करें, काम काज करें, जो मर्जी करें, लेकिन बाइबल कहती है जो जो तू करेगा, चाहे वो भला होगा, चाहे बुरा होगा, चाहे गुप्त में होगा, चाहे वो ओपन में होगा, परमेश्वर कहता है उसका न्याय किया जाएगा। हालेलुया। तो न्याय के समय आप कैसे परमेश्वर के सामने खड़े हो, जैसे आप धरती में अपने आप को रो के चिल्ला के आप कहते हैं मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन आपकी सुनी नहीं जाती। वहां रोना चिल्लाना नहीं होगा। वहां ये नहीं है कि कई बार होता है गाँव में, जो वहां की जो एक लेडीज होती है,
वो रोती हैं और प्रधान बोल के लाया जाके ये तो रोए करती है आंसू यही सच बोले करती है पर भावे दुनिया की सब तो बड़ी झूठी होती हुई लेकिन रोने नाल की है जी बड़ी सच्ची है। परमेश्वर के सामने रोना रोना नहीं चलेगा, परमेश्वर के सामने आंसू नहीं चलेंगे, परमेश्वर के सामने आप नहीं बोल सकते नहीं मैं तो कितना नहीं। बाइबल परमेश्वर कहती है बाइबल कहती है परमेश्वर हमारी करनियों को दिखा देगा ये तू ये करके आया भाई फलाने टाइम पे तूने ये किया, चाहे वो रात की हो चाहे वो दिन की हो चाहे बंद कमरे की हो चाहे कोई आपके साथ ना हो, आपने जो जो किया हो जितनी आपने दूसरों के लिए प्रार्थना की है उसका भी प्रतिफल आपको मिलेगा। आपने जितनी किसी की बेइज्जती की है उसकी बेइज्जती भी आपको स्वर्ग में मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर सब बातों का न्याय करेगा, एक एक बात का परमेश्वर आपकी न्याय करेगा। चिंता मत करो लोग बुरा करते हैं, चिंता मत करो लोग आपके पीछे बोलते हैं, चिंता मत करो आपकी बदनामी हो रही है, कुछ नहीं करो, कोई किसी को जवाब देना ही नहीं, चुपचाप रहो, बस चुपचाप खड़े रहो और यहोवा के बड़े कामों को देखो। हालेलुया। बड़े काम परमेश्वर करेगा। जो आपको आपके बारे में बोलते हैं उनको बोलने दो, अच्छा बोले बुरा बोले बोलने दो, जवाब मत दो। जिस दिन आपने जवाब दे दिया परमेश्वर पीछे हट जाएगा। जिस दिन आपने ये खड़े रहे परमेश्वर तू ही जवाब देगा, परमेश्वर तू ही जवाब देगा, परमेश्वर ऐसा जवाब देगा जिंदगी भर आपके सामने नजर नहीं मिलाता। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा हर एक बुरी बात का हर एक भली बात का न्याय किया जाएगा। हालेलुया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? अपनी सेहत का ध्यान रखना। आपका खाना पीना ये आपको मालूम होना चाहिए। आप अपने बच्चों को क्या देते हैं ये मालूम होना चाहिए। अगर आपका बच्चा जिद करता है आज का मैंने लेस खाना है, मैंने कुरकुर खाना है, मैंने बिस्कुट खाने हैं, हाथ भी आपका है तो सोटी भी आपकी है, सब कुछ आपका है। आप जूस पिलाएं उसे, फ्रूट खिलाएं उसे, हाँ महीने में एक आधी बार लेस ले ले बिस्कुट ले ले वो बात अलग है। लेकिन आप डेली की अगर आपने रूटीन बनाई है, अगर बोलते हैं अगर आपके बच्चे बीमार हैं इनका ये चीज नहीं हो पा रही तो उसका कारण आप हैं। आप परमेश्वर के सामने दोषी ना बने क्योंकि वो भी एक आत्मा है, बच्चे भी एक आत्मा है। जितना परमेश्वर हमसे प्यार करता है उतना ही परमेश्वर बच्चों से प्यार करता है। जितना परमेश्वर हमसे प्यार करता है उतना ही परमेश्वर बुजुर्गों से प्यार करता है। परमेश्वर सबसे एक जैसा प्यार करता है। तो आपने किसी की आत्मा को अपने कारण ठोकर का कारण नहीं होने देना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, हम मांगेंगे परमेश्वर से ऐसे बुद्धि को, समझ को। परमेश्वर जैसे सुलेमान को आपने बुद्धि दी कि मनुष्य क्या खाए, मनुष्य क्या पिए। परमेश्वर मुझे भी ये बुद्धि दे परमेश्वर, क्योंकि आप जितना अच्छा खाएंगे, आप जितना अच्छा पिएंगे, अच्छे जूस आप पिएंगे, उतना ही आप